बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से, और हम अपने को बड़ा ब्लेस फील करते हैं और इस प्लेटफॉर्म को हम इस तौर पर कोशिश करते हैं इस्तेमाल करने की जहाँ से न सिर्फ हम खेल खिलाड़ी के हवाले से बात कर सकें बल्कि उन लोगों को भी सामने लेकर आएँ कि जिनमें पोटेंशियल होता है, जिनमें टैलेंट होता है, जिनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है, डेडिकेशन होता है, एंथुसियाज्म होता है और टाइम और उनकी अनथक एक मेहनत होती है कि जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ ना कुछ करें। और यही वजह है कि हमें बड़ी खुशी होती है कि जब इन सीट्स पे, जो मेरे सामने वाली हॉट सीट है, इन पे बैठने वाले लोग जो हैं वो किसी मुकाम पे पहुंचते हैं, किसी मंजिल पे पहुंचते हैं, तो शायद जितने ये खुश होते हैं उनसे ज़्यादा हमें ये खुशी होती है कि जितनी बातें इन्होंने सीट पर बैठ के की हैं अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन का वक्त है, अब उसके प्रैक्टिकल वर्क का वक्त है। और ऐसी एक शख्सियत जो आप हमारे साथ मुख्तलिफ ट्रांसमिशन में देखते रहे, पाकिस्तान सुपर लीग में देखते रहे, ICC T20 वर्ल्ड कप में देखते रहे, गाए बगाए हमारे शोज़ में देखते रहे, कम अरसे में अपनी गुफ्तगू से उन्होंने ना सिर्फ शोहरत हासिल की बल्कि मकबूलियत भी हासिल की। और आज हम बड़ी खुशी के साथ और बड़े प्राउडली और बड़े फ़ख्रिया इस बात का इजहार कर रहे हैं कि कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के ये सेक्रेटरी मुंतखब हो गए और पाकिस्तान को ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। ख़ास तौर से स्पोर्ट्स में बड़ी ज़रूरत है कि पढ़े लिखे लोग आगे आएँ जो किसी जो है सताइश और सिले की तमन्ना किए बगैर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की फलाह बहबूद के हवाले से काम करना चाहें। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही काबिल मोहतरम जावेद अहमद खान साहब, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन दिया, मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने काइंड रिमार्क्स मेरे बारे में दिए। और आप लोगों की, आपकी मैनेजमेंट की ये बहुत ही बड़ापन है कि आप ऐसे लोगों को जो क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं ये प्लेटफार्म मुहैया करते हैं और हमें कुछ कहने का मौका मिलता है। आज उसी कहने में और करने के लिए अब जो मुझे टास्क मिला है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 3 साल के बाद भी फिर मेरा इसी तरह एक प्रोग्राम करें, तो जो अचीवमेंट अगर मैंने की हो उसको आप हाईलाइट। लेकिन जैसा आप समझते हैं, अभी हेडलाइन पे भी मुझे जाना है लेकिन ये गुफ्तगू यहीं पर इसको वाइंड अप करेंगे। आप समझते हैं कि अब आप जैसे लोग हैं, नदीम उमर साहब जैसे लोग हैं, एक आपसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है क्योंकि जो आप लोगों का पीछे माजी रहा है, जितनी आप लोग गुफ्तगू कर आए हैं, जितना आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जितना आप फैमिली वाइज आप माशाल्लाह हर तरीके से सेट हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे उतनी ही ज़्यादा है। आप समझते हैं कि जिम्मेदारियों का बोझ जो है वो आपकी कारकर्दगी को बढ़ाएगा या थोड़ा सा आप अंडर प्रेशर होंगे? देखिए, मैं अंडर प्रेशर तो बिल्कुल नहीं होऊंगा। वजह ये है कि अभी जो हमारा एक रिसेप्शन नदीम उमर साहब ने इन ऑनर ऑफ ऑल द जो न्यूली इलेक्टेड ऑफिशल्स हैं उनके एजाज़ में दिया था, वहाँ मैंने अपनी स्पीच में कमिट किया है कि मैं कराची की क्रिकेट को अपने पाँव पे खड़ा करूँगा विद दी हेल्प ऑफ नदीम उमर साहब। हम दोनों का एक ऐसा टीम वर्क होगा कि हम कराची की क्रिकेट को जोनल अहदेदारान के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आने देंगे। कराची 3 करोड़ का शहर है ऑलमोस्ट, जिसको अनऑफिशियल, वैसे तो 2 करोड़ का तकरीबन कहते हैं ये लोग। आप मोर और लेस इसको कह दें ऑस्ट्रेलिया की आबादी। जब ऑस्ट्रेलिया 5 वर्ल्ड कप जीत सकता 1987 से अब तक, हम अभी तक ग्रास रूट में क्यों फंसे? हम उसको अपने पाँव पे क्यों नहीं खड़ा कर सके? इसके ऊपर मैं आपसे मजीद बात करूंगा जब आप ब्रेक ले लें। नहीं, बिल्कुल लेंगे ब्रेक, लेकिन आपको हम ब्रेक नहीं लेने देंगे। एक आखिरी सवाल इस हवाले से, क्या आप इसको कॉर्पोरेट कल्चर के तौर पे इसको आप KCC को चला रहे हैं? और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम दीगर दुनिया में देखते हैं, एक कराची में इतना रिच क्रिकेट के हवाले से, एक क्रिकेटर्स के हवाले से एक बड़ा एक रिच एक कल्चर रहा है। क्या कोई म्यूजियम वगैरह से भी कोई चीज़ बन रही है जहाँ जाएँ तो देखें राशिद लतीफ़ साहब की किट लगी हुई है, बासित अली की किट लगी हुई है, हनीफ मोहम्मद साहब का कोई बैट रखा है, शोएब मोहम्मद साहब का कोई यादगार परफॉर्मेंस रखी है, कोई ऐसा म्यूजियम वगैरह बनाने का कोई प्लान है? इत्तेफाक से देखें, आपने ये बात की, आज ही मेरी नदीम उमर साहब से उनसे बात हो रही थी, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने कहा कि हमारा KCC का जो ग्राउंड है वहाँ पर क्यों ना एक म्यूजियम हो कराची क्रिकेट के बारे में, जहाँ मालूमात हो। कहने लगे, मैं लॉर्ड्स में गया, वहाँ पर मैंने उनसे पूछा कि कराची के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उन्होंने 1938 और वगैरह की उन्होंने उनको कटिंग्स दी कराची में जब से क्रिकेट हो रही है। तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड है, इंशाल्लाह वो इस पर KCC ग्राउंड, जो कि KCC के एक तरह से नाम है, वो हमसे कोई नहीं ले सकता, उसमें ये एकेडमी भी बनाने का प्रोग्राम है। और ख़ास तौर पर म्यूज़ियम जो आपने कहा, जो कराची के क्रिकेटर जो नामवर सपूत निकले हैं उनके बारे में उनको हाईलाइट किया जाएगा। और यही उम्मीद है जावेद साहब जैसे लोगों से कि जब ये आएंगे तो कुछ डिफरेंट काम करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेटर,
क्लास क्रिकेटर है, और साथ साथ मैं तो कहूँगा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को भी ऑनर देना चाहिए। जो मुख्तलिफ किस्म के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को बुलाएं, मैन ऑफ द मैच सेरेमनीज़ में बुलाएं, उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाएं, ताकि नौजवान बच्चों को पता चले ये हमारा दरख्शा माजी था कराची क्रिकेट के हवाले से। जनाब, बातचीत तो रहेगी जावेद अहमद खान साहब से, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बतौर क्रिकेटर मैं चाहता हूं कि पाक भारत टीमें एक दूसरे के साथ खेलें। वर्ल्ड कप के शेड्यूल में ताख़ीर क्यों है, इस पर मुझे खुद भी हैरत है। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ। भारतीय बोर्ड की जानिब से हमें अभी तक वर्ल्ड कप शेड्यूल से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया, जो सवालात को जन्म दे रहा है। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 469 रन बना लिए। ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शानदार सेंचुरियां। खेल के दूसरे रोज भारतीय बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। एक मैच से चैंपियन टीम का फैसला नहीं होना चाहिए। आईसीसी को चाहिए जो टीम मुसलसल 2 साल टॉप पोजीशन पर रही उसे ही ट्रॉफी दे। आकाश चोपड़ा। भारतीय टीम आईपीएल के फौरन बाद टेस्ट मैच खेल रही है। आईसीसी को चाहिए था कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ही फाइनल करवा देती। रेड हॉक। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को सीरीज के तीसरे वनडे मैच में शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 20 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश कर दी। फास्ट बॉलर एडम मिलन को 5 साल में पहली मर्तबा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर। वर्ल्ड कप विनर फुटबॉल लियोनेल मेसी ने अमेरिकन फुटबॉल क्लब इंटर मियामी को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। पीएचएफ ने एशियन चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी के लिए 45 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी हॉकी तरबेती कैंप का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी कराटे स्टार राजा रेहान ने बर्लिन ओपन कराटे में सिल्वर मेडल हासिल कर लिया। 4 मुल्की टूर्नामेंट में शिरकत के लिए कौमी टीम मॉरिशस पहुंच गई। जी जनाब, ये थी आज की टॉप स्टोरी, और टॉप स्टोरीज में बिल्कुल आपने एंड में देखा कि पाकिस्तान के राजा रेहान ने सिल्वर मेडल हासिल किया। तो हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो में शामिल करते हैं, और बेस्ट ऑफ लगा राजा रेहान के लिए कि जिन्होंने अपने तय मेहनत करके बगैर किसी सपोर्ट के यहाँ पे मेडल हासिल किया। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से, लेकिन अब हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो एशिया कप का मामला है, ये अभी तक हवा में मुअल्लक़ है, और इस हवाले से रोज़ाना नित नई खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, और एशिया कप का जो है वो ये आखिरी एडिशन जो मुमकिन तौर पर या तो हो सकता है या फिर एशिया कप होगा नहीं। जावेद साहब से ज़रा जानेंगे इस हवाले से। जावेद खान साहब, आपको क्या लगता है कि जो ये भारतीय हटधर्मी, आप अभी अमेरिका में भी काफ़ी अर्से रहकर आए, ये असली हटधर्मी कब तक कायम रहेगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इस वक्त मौक़िफ़ है इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इंडिया की जानिब से तो एक सियासी मसला है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है बोर्ड उसी को फॉलो करता है। अनलाइक हमारा पाकिस्तान का मसला ये है कि नजम सेठी साहब का स्टैंस बिल्कुल बिल्कुल सही है कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आप एशिया कप में क्यों नहीं आ रहे हैं आप हमारे पास। तो ये उनका जो है वो एक जहां दीदा, जैसे एक जर्नलिस्ट भी हैं साथ में, अब वो एक पीसीबी के को रन करते करते काफ़ी तजर्बेकार हो गए। मैं ये समझता हूँ कि किसी न किसी तरह एशिया कप ज़रूर होगा, पोस्टपोन नहीं होगा, और इसमें हमें इंडिया में हम जाएंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे, और होपफुली देखें इनकी नजम सेठी साहब की जो स्किल्स हैं यहाँ काम आएंगी, मैं समझता हूँ। आप समझते हैं हाइब्रिड मॉडल जो दिया है इस पर भारत जो है वो राज़ी हो जाएगा, इस पर भारत मान जाएगा, या आपको ऐसा लगता है कि जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को होस्ट बना के श्रीलंका में इसको करा दें? देखिए, ऑप्शन अगर ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन पाकिस्तान क्या सोचता है, मेन ये असल तो पाकिस्तान का है ना एशिया कप, तो उसमें ये देखा जाएगा अगर फाइनेंशियली अगर पाकिस्तान को कॉम्पनसेट किया जाता है तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा चांसेस है शायद नजम सेठी साहब इस जो श्रीलंका में पाकिस्तान मान जाए, मे भी, या मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली पाकिस्तान को इसमें काफ़ी फोकियत देनी पड़ेगी। ठीक है। और दूसरी तरफ एक कुछ प्लेयर जो बांग्लादेश के वो गर्मी का भी बहाना बना रहे हैं कि जनाब गर्मी होगी। कल हमारे साथ अरशद खान मौजूद थे कि जो ने ढाका में ही जाके एशिया कप पाकिस्तान के लिए जीता था, मोइन खान की क़यादत में, जब पाकिस्तान ने तो उस टीम के रुकन भी थे। उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी होती थी कि जावेद निदाद साहब डे नाइट मैच में भी प्लेयर्स को ग्राउंड में नहीं लेके जाते थे और पवेलियन के अंदर प्रैक्टिस कराते थे, उसके बाद मैच के लिए डायरेक्ट ग्राउंड में उतरते। तो
प्लेयर्स के लिए क्या गर्मी सर्दी क्या मौसम, वो प्लेयर्स जब ग्राउंड में उतर जाए तो उसके लिए सब चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं? देखिए, प्लेयर्स के लिए तो गर्मी के सर्दी में भी गर्मी होती है, वो तो ये बात करना ही फजूल है मेरी नज़र में, क्योंकि इंटरनेशनल जो कैलेंडर है इतना स्क्वीज हो चुका है, उसमें आसानी से डेवल नहीं है। तो इस चीज़ को भी तो हमें देखना चाहिए ना। प्लेयर्स जो है ना, आइडियल मौसम सर्दियों में नहीं खेलने का उनको मौका मिलेगा। जहाँ अच्छे मौसम है वहाँ बुरे भी मौसम है। प्लेयर हर वक्त हर मौसम में खेलने के लिए उसको तैयार रहना चाहिए। ठीक है। और साथ साथ जो शाहिद आफरीदी ने भी कहा कि जो भारत की सरकार है उसको चाहिए कि खेलने का मौका देना चाहिए, पाकिस्तान के साथ आगे खेलें, एशिया कप खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो दोनों मतलब ममालिक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और दोनों को इससे रेवेन्यू जनरेशन होगी। कि बिल्कुल, ये अगर पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेगा तो रेवेन्यू आप सोच लें कि मेन रेवेन्यू जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच से जनरेट होता है। तो आफरीदी की ये बात काफ़ी हद तक सही है, मैं समझता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से और साथ साथ आईसीसी भी अब इस मामले में इन्वॉल्व हुआ और आईसीसी के जो क्लार्क थे वो पाकिस्तान आए थे, नजम सेठी साहब से मुलाकात की, आईसीसी की टीम इंडिया गई और अब जो बयान आया वो ये आया कि अभी तक इंडिया ने जो है वो वर्ल्ड कप के स्केड्यूल का ऐलान नहीं किया और मुमकिन तौर पर खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान को जानबूझ के अहमदाबाद जैसे शहर में वर्ल्ड कप का मैच खिलाने की बात की जा रही है। ये अहमदाबाद का वेन्यू क्यों सिलेक्ट करने की बात इंडिया कर रहा है? हर चीज़ में मुसलसल जो है ऐसा लगता है कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई नेगेटिविटी है और ऐसा लगता है कि लेट डाउन करने की कोशिश है। देखिए, वैसे तो पूरा इंडिया ही पाकिस्तान के इस वक्त खिलाफ होगा तमाशाइयों के हद तक, लेकिन अहमदाबाद की जहाँ तक बात है हॉस्टाइल क्राउड है, क्योंकि गुजरात है और मोदी का ये स्टेट है। तो इस हिसाब से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल एक ऐसा रखा जाए कि वो एक अपसेट जो है ना हो जाए इनके साथ, मेंटली ये जो है काफ़ी इसमें अपसेट रहे। मैं समझता हूँ इंडिया की बहुत बुरी यानी कि प्लानिंग है कि इस तरीके से अगर वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मतलब क्रिकेट के अलावा दूसरी चीज़ों में फंसा रहे हैं या माइंड उनका उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अहमदाबाद का इशू बहुत इररेलेवेंट है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जाएगा इंडिया अगर एशिया कप नहीं हो सकता है और भारत अगर नहीं आया उसके बगैर या तो एशिया कप हो जाए, या अगर भारत हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानता एशिया कप श्रीलंका में हो जाए और पाकिस्तान उसका बाइकआउट कर दे या पाकिस्तान उसको खेलने भी चला जाए, उसके बावजूद भी क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फिर जाना पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उनका भी फीडबैक ज़रूर शामिल होगा। अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गोवा से होकर आए तो उनका भी कोई वहाँ इतना अच्छा इस्तकबाल नहीं हुआ। देखिए, देर आर सो मैनी इफ्स एंड बट्स, मैं ये समझता हूँ, लेकिन फाइनली मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलेगा। पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल अरीना में ये अफोर्ड नहीं कर सकता। नजम सेठी साहब का ये मैंने स्टेटमेंट देखा है कि वर्ल्ड कप तक तो जाएंगे पाकिस्तान, चाहे इंडिया एशिया कप में ना आए, लेकिन इसके एशिया कप के हवाले से काफ़ी रिपरकशन होंगे और पाकिस्तान अच्छा फाइट बैक करेगा इसके हवाले। ठीक है, वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात कर रहे हैं और अभी तक वेन्यू का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन अहमदाबाद ही क्यों उन जगहों पर क्यों नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स को खेलने का मौका मिल सकता, जहाँ पे थोड़ी सी पाकिस्तानी प्लेयर्स की फैन फॉलोइंग है, थोड़ा सा न्यूट्रल जो है वो वहाँ का माहौल है, थोड़ा सा टेम्परेचर पे कूल डाउन है। ये सब हम जान रहे हैं जावेद अहमद खान साहब से भी और साथ साथ इस बारे में मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और एक ज़बरदस्त तज्ज़िया निगार ने ज्वाइन किया जिनका एक फील्ड में बड़ा नाम है, मुकाम है। राजा असद अली खान साहब इस वक्त हमारे साथ बज़रिया टेलीफोन कॉल मौजूद हैं, उनको शो में खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम अली सलमान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। हम बात करें, हमारे साथ जावेद अहमद खान साहब भी हैं कि जो अनअपोज जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, मैं इलेक्ट नहीं कहूँगा, अनअपोज सिलेक्ट हुए हैं। इनका कोई मुकाबला ही नहीं था, कोई इनके मद्दे मुकाबल दूर दूर तक भी कोई नज़र नहीं आया। सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन। हम बात कर रहे हैं एशिया कप के हवाले से, आप उस शहर में मौजूद हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट का हेडक्वार्टर है, लाहौर। क्या खबरें आपके पास इस हवाले से? देखिए, मुझे यूँ लग रहा है कि पीसीबी फिल वक्त जो है वो सोब्राइटी बड़ी प्रिवेल कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है सेठी साहब की डे बिफोर यस्टरडे और उसमें सारे मामला जो मेरी खबरें हैं वो डिस्कस हो गए हैं। हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस भी हैं, ज़ाहिर है कि फॉरेन ऑफिस की इनपुट भी बीच में होगी और इसमें वही जो बात तो मैं और आप कर सकते हैं, मुझे लगता है ऐसे ही होने जा रहा है। अभी भी ज़ाहिर है कि पूरी जो इम्कानात है अबाउट एशिया कप एंड शो अबाउट जो वर्ल्ड कप के हवाले से इंडिया मीडिया बातें करता रहता है, वो भी साथ साथ चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमें इस सूरत हाल में उम्मीद रखनी चाहिए बेहतरी की। लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल जंक्शन है एज फार एज पाकिस्तान क्रिकेट इज कंसर्न और इसमें एक डिसाइसिव डिसीजन जरूर लेना पड़ेगा और एक मुश्किल टाइम होगा पीसीबी के लिए भी, क्योंकि
अगर हम माइनस हो जाते हैं एशिया कप में तो फिर जाहिर है कि जो आईसीसी है और जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसका एक बड़ा टेक जो फाइनेंशियल जो एक जैकपॉट है उस पर जाहिर है कि एक डेंट लगेगा। इंडियन पब्लिक भी ये नहीं चाहेगी। एक क्वार्टर पर वहां पर भी इंडिया में भी अब क्रिटिसिज्म बिल्टअप होना शुरू हो गया है अबाउट इंडिया नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एशिया कप, और ये थ्रेट भी कर रहे हैं। तो इसमें लेट्स सी कि आने वाले जो अब 48 घंटे बड़े अहम होंगे। अच्छा राजेश साहब, आपका जर्नलिज्म में बड़ा नाम है, बड़ी आपके पास इंसाइट होती हैं, ये बताएं कि ये जो भारतीय मीडिया है ये क्या किसी यूटोपिया में रह रहा है, किसी ख्याली सरजमीन में रह रहा है कि जो अपने प्लेयर को इतना अबव द स्काई बना के पेश करता है कि जब रियल टेस्ट आता है तो ये नतीजा जो है वो ढाक के 3-5 सामने आता है, टाइम टाइम फिश मामला नजर आता है जो इस वक्त हम ओवल में भी देख रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कुछ लोग यूट्यूब पे अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन मोस्टली जो हैं वो बस ऐसे ही टेवे लगाते रहते हैं, इस तरह की को बात करते हैं कि उनकी बात पे लोग जरा ये देख लें कि इसमें जरा कोई कैंडिडेट वेरीफाइड बातें जो है वो जाहिर है कि एक कॉमन मैन को अट्रैक्ट करती हैं। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा है, पीसीबी में क्या हो रहा है, ये मुझे और आपको तो शायद बराह रास्त सेठी साहब नाम बताएं, लेकिन जाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंट जरूर है जिसकी पर्दादारी है। अब इसमें जो इंडिया मीडिया है उसका आप साइज देख लें, जो उनका मेन स्ट्रीम मीडिया उसको देख लें। एक जो गवर्नमेंट होती है ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसका इम्पैक्ट जो है वो मीडिया पर और अवाम पर जरूर होता है, खासतौर पर ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा जो सोशल मीडिया उस पर भी। तो इंडिया का जो मीडिया है वो जाहिर है कि वो जुबान बोल रहा है इस वक्त जो कि मोदी सरकार की एक स्ट्रेटेजी रही है रिगार्डिंग क्रिकेट रिलेशंस विद पाकिस्तान। अब अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, एशिया कप चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट, उसमें पाकिस्तान की टीम जा रही है। मैंने हॉकी फेडरेशन के एक सीधे एहलकार से पूछा, उसने कहा हमने गवर्नमेंट से एलओसी भी नहीं लेना क्योंकि ये IH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का एक है, उनका ये इवेंट है और इसमें हमें जाहिर के जाना ही है और हम जा रहे हैं वहां पे। ये क्रिकेट के हवाले से उनकी खास स्ट्रेटेजी है कि पाकिस्तान को डिमोरलाइज किया जाए। अच्छा सर, जावेद भाई से भी मैं पूछता हूँ, राजा भाई लाइन मेरे साथ रहेगा, जल्दी क्या वजह है क्रिकेट के हवाले से ज्यादा वो हमें थोड़ा ज्यादा रिजिड नजर आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा उनका जो हार्श उनका जो स्टांस नजर आता है। अगर दूसरे खेलों की बात करें तो शायद इतना ज्यादा वो स्टांस सामने नहीं आता। देखिए क्रिकेट के हवाले से वजह यह है कि इसमें मनी बहुत इन्वॉल्व है, इसका जो स्पॉन्सरशिप है, इसकी व्यूअरशिप है वो ट्रमेंडस है। अनलाइक हॉकी में पैसा नहीं, अगर हॉकी में भी क्रिकेट वाला मामला हो जाए, पैसा आ जाए, रेवेन्यू जनरेट करने लगे हॉकी, तो यही रिजल्ट होगा उस वक्त भी। ठीक है। अच्छा राजा भाई, आप वहाँ पे मौजूद हैं, क्रिकेट हेडक्वार्टर है, गद्दाफी स्टेडियम है, लेकिन पूरी कौम जो है वो पीसीबी को सपोर्ट कर रही है। हम सब पीसीबी के स्टांस को इसलिए सपोर्ट करते हैं, बतौर पाकिस्तानी हमारा ये स्टांस होना चाहिए। लेकिन आप भी शो करते हैं रेडियो पे, माशाल्लाह बड़ा मकबूल आपका शो है जो आप उसको होस्ट करते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में आप बैठ के अपने तज्जिए पेश करते हैं। क्या लगता है आपको कि पीसीबी के लोग क्यों मीडिया से भाग रहे हैं, क्यों पीसीबी के लोग मीडिया के सामने नहीं आते हैं? ये वैसे मैं आपको एक राज की बात बताऊं, जो बीसीसीआई है ना उसका रवैया इंडिया के जर्नलिस्टों से, पीसीबी से कई गुना ज्यादा सख्त है। वो बात ही नहीं करते। ये पूछ लीजिए, आपके सारे दोस्त हैं इंडिया में कि उनका रवैया उनका मीडिया डिपार्टमेंट का क्या है रिगार्डिंग जो इंडियन क्रिकेट मीडिया या स्पोर्ट्स मीडिया। पीसीबी में कंपैरेटिवली आप जैसे आपका तजर्बा। अच्छा बीच में मैं भूल जाऊंगा, मेरी तरफ से जो हमारे कोलीग बैठे हुए जो केसीसी के अनअपोज इलेक्टेड हुए हैं सेक्रेटरी, अब जो भी चेयरमैन हुए, मेरी तरफ से मुबारकबाद। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और ये हम सब क्रिकेटर्स का और फ्रेटर्निटी का एक ड्रीम है कि इलेक्टेड बॉडीज होनी चाहिए और पीसीबी में भी जो गवर्निंग बोर्ड है वो भी इलेक्टेड होना चाहिए। तो इट्स दी ड्रीम हैज कम ट्रू और जाहिर है कि ये तो अब उसके मेड इन दुल्हा बन चुके हैं, स्टेक होल्डर है भाई अभी। बहुत बहुत मुबारक हो। जावेद आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप मीडिया के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि पीसीबी के लोग अब देखें ना, कोई बात नहीं करे ना, आप जिम्मेदार हैं और हमारे कराची के और लाहौर के दोस्त बात बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। जब वो कोई मीडिया कोई पीसीबी का आदमी या कोई ऑफिशियल सिलेक्टर या मीडिया डिपार्टमेंट का या डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई ऑफिशियल किसी मीडिया के पर्सन से बात करता है, वो कोट अनकोट अगर मीडिया में आ जाए तो उससे उनको बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मेरे ख्याल में एक अनऑफिशियल सा एम्बार्गो है, पाबंदी है पीसीबी के लोगों के लिए कि आपने पॉलिसी मैटर पर बात नहीं करनी। अब मुझे लगता है कि बाल का तो आप भी कोई बात कर लेते होंगे, मुझे भी फ्रॉम दी टॉप में बात पता चलती है, मैं मीडिया पे बात कर नहीं सकता क्योंकि वो
एक अनऑफिशियल सी बात होती है। लेकिन चलो पीसीबी का मौक़िफ़ सामने आना तो चाहिए ना। चलें, अगर आप ठीक है एशिया के मामला पे बात नहीं करना चाह रहे, आप कि अभी डोमेस्टिक का आपने पूरा एक मीटिंग के अंदर डिसाइड हुआ, पाकिस्तान कप के हवाले से बात हुई, T20 टूर्नामेंट के हवाले से बात हुई, आपके विजन के हवाले से बात हुई। अब ये जावेद भाई भी अब केसीसी के बतौर ऑफिस बेयरर मौजूद है ना, इनसे अपने केसीसी के हवाले से बात की, इनके विजन के हवाले से बात की, इनके डेवलपमेंटल प्लान के हवाले से बात की, इनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से बात की। तो पीसीबी के लोग इस सवाल से तो बात करने के लिए आ सकते हैं ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट को किस नैच में लेके जा रहे हैं, वहां पे भी वो कैमोफ्लेज कर देते हैं अपने आप को। ये रेलेवेंट क्वेश्चन है, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। अभी जो केसीसी है ना, इसके पास कम से कम करोड़ों के बजट होने चाहिए, अगर अरबों के नहीं है तो। मैं एलसीसी का ट्रेजरर, सेक्रेटरी और चीफ सेलेक्टर रह चुका हूँ। मुझे पता है कि क्या सलूक होता था और किस तरीके से हम लोग अपने आप को पीसीबी की नजर उठा के देखते कि वहां से पैसा आएगा, वो देते नहीं थे। टेलीविजन राइट्स में जब कराची में, लाहौर में टेस्ट मैच वनडे होता है तो इनका हिस्सा इनको मिलना चाहिए, तभी डेवोल्यूशन होगी। ये तो नहीं है कि आपने सारी पावर्स कन्वर्ट की हुई है जो माजी में होता रहा है पीसीबी में, और भुगमंगों की तरह ये जो रीजन है या एसोसिएशन है ये पीसीबी की तरफ देखते हैं। ऐसा क्यों है? अब इधर आप कंपैरिजन अपने इर्द गिर्द के मुल्कों में देख ले, वहां के कितने फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली तगड़े लोग हैं वहां पे। अच्छा, एक और चीज है, बदकिस्मती से लाहौर में मैं रहता हूँ, कभी इसका वाली वारस कोई नहीं बना। इसकी ग्राउंड भी है, इसका पवेलियन भी है। अब जो नदीम चुन्नी साहब इलेक्ट हुए हैं उनसे उम्मीदें फंसा है, लेकिन ये टीम वर्क होता है, इसमें सेक्रेटरी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ऑफिस सेक्रेटरी सुपरिटेंडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जावेद भाई से ना, इसीलिए जावेद से बड़ी, राजा भाई इसीलिए जावेद से बड़ी उम्मीदें हैं कि इनका बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा वाइटल रोल इनका होगा। आखिरी मेरा सवाल है, ब्रेक पे जाना है, कि जो इंडिया आपके ख्याल में क्यों ताखिरी और हरबे इस्तेमाल कर रहा है, हीले बहाने इस्तेमाल कर रहा है, अभी तक स्केजुअल का अनाउंसमेंट नहीं किया वर्ल्ड कप के हवाले से, और इसमें आईसीसी ने भी अब इंटरवीन किया है। आईसीसी ने मेरे ख्याल में इंटरव्यू नहीं किया। मेरा नहीं सर, आईसीसी ने कहा है कि अब तक अनाउंस कर देना चाहिए उनको। क्यों अभी तक अनाउंस नहीं किया? वो शेड्यूल के बारे में तो वो अनाउंस करेंगे, लेकिन वेन्यूज के बारे में ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड का प्रोगेटिव है कि वो जहां मर्जी मैच, यही मैं कह रहा हूँ, जहां ठीक कह रहे हैं आप। दूसरी बात ये है अली सलमान कि आईसीसी ये अब रियासतें, मुल्क, बैन अवी तल्लुकात, वो जब बार बार बात करते हैं वो पैसे के पलड़े में तोली जाती हैं। ये हम इसमें कोई एहसास महरूमी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। इंडियन जो है वो इस बात पे बार बार फुनफुनाते फिरते हैं, अपने कुछ स्टेडियम दिखा देते हैं, कोई आईपीएल के मैचेस दिखा देते हैं, कुछ अपना जो बॉलीवुड है उसके ठुमके दिखा देते हैं और बताते हैं कि हम तो बहुत एडवांस हैं। चले मान लिया, लेकिन हमारे से क्या कंसर्न है? हमारा कंसर्न इसमें है कि हमारी एक इंटेग्रिटी है, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारा नजरिया पाकिस्तान, इसकी बुनियाद पर हमसे अलग हुए थे हम। अब यहाँ पर जो क्रिकेट का सवाल पैदा होता है वो सिर्फ इसीलिए आपके क्रिकेट के पीछे पड़े हुए हैं कि उनको माजी हाउंट करता है, तो कहीं फिर दोबारा सुपर पावर एशिया की बनना जाए, जिसके हम अहल भी हैं, जिसके हम खासतौर पे मुस्तहिक भी हैं। तो लेट्स होप, मैं तो बिल्कुल चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम जो है इसको वर्ल्ड कप में जाना चाहिए, लेकिन विद ग्रेस, विद ग्रेंजर एंड विद सेंस ऑफ इंटेग्रिटी। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, वरना अगर ये सारे मामला ठीक हो जाते हैं तो पाकिस्तान शुड गो टू द आईसीसी क्रिकेट बिल्कुल जाना चाहिए। 2023। थैंक यू सो मच राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से, इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे जावेद भाई की से, जो इनका विजन है जिसको लेके ये कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन में ग्रास रूट के हवाले से क्या इनके जहन में सोच है, क्योंकि यहाँ पे कराची में जो क्लब क्रिकेट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है और प्लेयर्स जो है वो T20 क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और मुख्तलिफ लीग्स पे फोकस करते नज़र आ रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे ओवल में खेले जाने वाले आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के हवाले से। क्या रहा अब तक इस मैच में, एक नज़र डालते हैं ज़रा इस मैच की अब तक की समरी पर के 469 रन स्कोर किए ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए, 163 रन की इनिंग खेली ट्रेविस हेड ने, स्टीव स्मिथ 121 रन बना सके, 4 विकेट हासिल की मोहम्मद सिराज ने, और जवाब में इंडिया इस वक्त स्ट्रगल करता नज़र आ रहा है क्योंकि 151 रन पे उसके 5 खिलाड़ी आउट हैं और 318 रन का उसको खसारा है। तो इस वक्त इंडिया की टीम बैकफुट पे हमें नजर आ रही है। जावेद, आपको क्या लगता है कि इंडिया की टीम एक बड़ी उम्मीदों के साथ जाती है? इससे पहले हमने देखा कि पहले भी उनको आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब भी हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड की कंडीशन क्या उनको मुवाफिक नहीं आती है?
ये कुछ अजीब व गरीब इनके साथ मसला चल रहा है। पिछली भी चैंपियनशिप न्यूजीलैंड से हारे, इस दफ़ा ये इनिंग की काफ़ी लीड ले गए अभी देखें, लेकिन स्टिल 5 खिलाड़ी बाकी हैं। मैं समझता हूँ कि एक प्रेशर होता है और ये प्रेशर कंटिन्यू, इवन उसमें T20 वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, दोनों वर्ल्ड कप जो हुए, और सेम प्रेशर इसमें टेस्ट टीम में भी आ रहा है। तो मैं समझता हूँ लेकिन स्टिल लॉन्ग वे टू गो, अभी स्टिल बाउंस बैक कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको लगता है इस तरह वर्ल्ड कप में ये बात हुई कि जी इंडिया में IPL बड़ा जो है उससे बड़े प्लेयर लेथार्जिक हो जाते हैं, थोड़ा थक जाते हैं, थकावट का शिकार हो जाते हैं, इस मरतबा फिर यही एक्सक्यूजेज सामने आएंगे कि जी IPL खेल के गए इसलिए जो वो टेस्ट के मोड में सेट नहीं हो रहे। आसिफ इकबाल साहब मेरे शो में थे, उनका ये कहना था कि प्रोफेशनल प्लेयर प्रोफेशनल ही होता है, चाहे उसको किसी भी आप फॉर्मेट में खिलाएं। देखिए, आप कितनी भी परफॉर्मेंस देते IPL में, वो मैच नहीं है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, 1.35 अरब आबादी आपके पीछे, वेयर एज जब आप किसी रीजन को और IPL की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, उस सेगमेंट को करते हैं, उस पॉपुलेशन को करते हैं, तो वो कोई मैच नहीं है दोनों के प्रेशर में। तो प्लेयर जब IPL में खेल के इतने ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता, मैनी मैचेस उनको मिलते हैं खेलने को, तो वो प्रेशर जब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो बिल्कुल एक अलग ही बात। आपको लगता है कि IPL जो है वो क्रिकेट को भी, जो इंडिया की क्रिकेट है उसको डैमेज कर रहा है? क्योंकि देखें तो फटीक क्रिकेट तो है ही कि आपको ट्रैवलिंग भी है, फिर आपने कंटिन्यूस आपने नेट भी करने हैं और बैक टू बैक मैचेस भी खेलने हैं, बड़े तेज़ी के साथ सब कुछ हो रहा था। फिर जो ग्लैमर का चार्म है, जो पैसे की चाय, ये सब कुछ डीफोकस कर रही है भारतीय क्रिकेटर्स को। देखिए, डीफोकस इसलिए कर रही है, आप थोड़ा सा पैसे की इन्वायरमेंट को कम कर दें, प्लेयर्स को जो पैसा मिल रहा है खुद ब खुद सब चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन पैसा इतना ज़बरदस्त ग्लैमर है, जो पार्टीज हैं वो भी तो डीफोकस करती है ना, वहाँ भी प्लेयर छोटे छोटे इलाकों से आते हैं। लेकिन पैसे की इन्वॉल्वमेंट है ना, अगर पैसा नहीं होगा तो ग्लैमर भी नहीं होगा। लेकिन ग्लैमर अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो इनकी इंडिया की परफॉर्मेंस जो अपने मुल्क के लिए वो बढ़ जाएगी। तो इतना ज़्यादा पैसा और इतना ज़्यादा आउट ऑफ फोकस होना, क्योंकि इसमें पैसा और फिर लाइट्स और ग्लैमर, तो उसके बाद लड़के एग्जॉस्ट हो जाते हैं। फिर जब इंडिया के लिए खेलते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती, वहाँ सिर्फ प्राइड होता है, प्राइड के लिए खेलते हैं। वहाँ जहाँ प्रेशर पड़ता है वहाँ कोलैप्स कर जाती है इंडिया। ठीक है, कोहली के ऊपर बड़ी तनकीद होती रही, कोहली से इस दफ़ा भी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी, इतना परफॉर्म नहीं कर सके। आपको लगता है कि कोहली को आउट करना, इंडिया को आउट करना है? तकरीबन, लेकिन साथ में रोहित शर्मा भी मैं समझता हूँ। कोहली का तो इस वक्त जो है ना, ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलियन जो बैट्समैन है स्मिथ, उनके बाद मोर और लेस दोनों की तकरीबन परफॉर्मेंस से में एवरेजेस भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ कोहली को कितना प्रेशर लेना पड़ेगा, बहुत साल हो चुके हैं, अब किसी और प्लेयर को आगे उनका साथ देना पड़ेगा। शेयर करना चाहिए वर्ल्डन को, शेयर करना चाहिए, लेकिन कितना, आखिर एक दिन तो जाना है। अच्छा, आखिरी सवाल इस मुद्दे पे तमाम, क्या आपको लगता है इंडिया बाउंस बैक कर सकता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांस है। अभी सिर्फ 5 विकेट गिरी हैं, कुछ भी हो सकता है, आप देखें क्या होता है। चलें जनाब, देखना है कि क्या होता है। इस लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हम देखेंगे अब क्या होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। लेकिन चूंकि बड़ी एक डायनेमिक पर्सनैलिटी है जावेद साहब, अमेरिका में भी उतना ही टाइम गुजारते हैं जितना पाकिस्तान में टाइम गुजारते हैं, और अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो अमेरिका में वर्ल्ड कप खेला जाने वाला था, T20 वर्ल्ड कप, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ को शिफ्ट करने की बातें की जा रही हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंडिया के भी अनमुख चांद वगैरह वहाँ पर पहुँचे हुए, काफ़ी वहाँ भी प्लेयर्स पहुँचे हैं, न्यूजीलैंड से प्लेयर हैं। प्लेयर्स का पूल अच्छा बन रहा है। वर्ल्ड कप के वेन्यूज़ के हवाले से क्या है कि क्यों चेंज कर रहे हैं? देखिए, मसला ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का वहाँ ना होने के बराबर है। सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, एक ग्राउंड है फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा में, जहाँ इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं। तो ये मेन रीज़न है कि क्रिकेट के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर फुलफिल। सर, जब अनाउंस किया था तो क्या ये चीज़ें इस वक्त नहीं मालूम होंगी? वो उस वक्त इन्होंने शायद ये सोचा हम कुछ 2-4 ग्राउंडों को डेवलप कर लेंगे, और फिर ये फाइनली नहीं कर सके, क्योंकि ये एक बर्डन है, क्योंकि वहाँ आवाम नहीं है इस गेम के पीछे, स्पॉन्सरशिप नहीं है। तो जो भी कुछ करना पड़ेगा ICC को करना पड़ेगा सब। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा सहारा में पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ कराई गई, ये तजुर्बा किया गया, वहाँ किसी हद तक सक्सेसफुल रहा है तजुर्बा। अगर वहाँ पे पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो जाए। लेकिन वो भी कोई परमानेंट स्टेडियम नहीं था, वो भी फोल्डिंग वाले उसमें लगी थी सीढ़ियाँ वगैरह। कर्लिंग का स्टेडियम, कर्लिंग खेला जाता है। कर्लिंग, तो वो 1-2 साल हुआ था मेरे ख्याल में 97-98 में, फिर उसके बाद वो नहीं हो सका। तो वजह वही है कि जब तक कि वहाँ की पॉपुलेशन या हैवीली जो है ना
उसको स्पॉन्सरशिप अवेलेबल हो, जैसे वर्ल्ड कप है। लेकिन यहाँ फ्लोरिडा की हद तक तो सही है, पूरे रेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का नहीं, क्रिकेट होती है लेकिन बहुत नॉर्मल से ग्राउंड्स पे, वो नहीं है जो रिक्वायरमेंट है आईसीसी की। ठीक है ना, आईसीसी की जो रिक्वायरमेंट है वैसे क्रिकेट नहीं हो सकती है। लेकिन कराची में भी तो क्रिकेट नहीं हो रही है। कराची क्रिकेट क्या करें कि मरियम हुआ करे, कोई इस दर्द की दवा करे, कोई अब आप एक मसीहा बन के सामने आ रहे हैं। क्या प्लान क्या है, क्या आपका जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है? देखिए, सबसे पहली तो बात यह है कि हमने जोनल जो अहदेदारान हैं एक लीडरशिप डेवलप करनी है। लीडरशिप कैसे डेवलप होगी? अगर मैं ही टूर्नामेंट का इफ्तिताह करूं, हिट लगाऊं, मैं ही जाके ट्रॉफी दूं, मैं ही चीफ गेस्ट बनूं, मैं ही की नोट स्पीकर बनूं, तो जब मैं शहर के जाने माने लोगों को भी ना लाऊं, अपने प्लेयरों को कुछ वो ऐसी बातें करें कि उनसे सीखें, और जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरीज है, अगर इनको मैं मौका ना दूं अपने जोन में, अगर मिसाल के मैं जोन 2 का से बिलोंग करता हूं या मैं जोन 6 से करता हूं, अब इसको भूल जाए कि मैं प्रेसिडेंट हूं या सेक्रेटरी हूं। मेरी मौजूदगी में उस जोन का, जिस जोन ने टूर्नामेंट कराया है, उसके प्रेसिडेंट को हिट लगानी चाहिए और हमें पीछे खड़ा होना चाहिए, हमें उनको एम्पावर करना चाहिए। तो मेरे जहन में यह है कि मैं तमाम जोन्स के अहदेदारान को हम खुद जाएंगे, लेकिन उनको एम्पावर करेंगे, उनसे तमाम काम करवाएंगे और हम उनके पीछे खड़े होकर क्लैपिंग करेंगे। अच्छा, कुछ अकेडमीज वगैरह आप सोच रहे हैं? क्योंकि अभी जोन 4 में सईद आज़ाद साहब जो हैं वो खालिद ज़िया साहब और अब्दुल सत्तार साहब की सरकर्दगी में एक अकेडमी वहाँ पे रन कर रहे हैं। केसीसी इस हवाले से कुछ सोच रहा है? अभी जून आ गया, कोई समर कैंप वगैरह कोई जिस तरह बच्चों के लिए? देखिए, अभी तो इट्स टू अर्ली, टू मैनी जो है ना प्लान्स हैं, अभी उसको फाइनलाइज करना है कि हम किसको सबसे पहले करें। जैसे मिसाल के तौर पर आज मेरी नदीम उमर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा यार एक पूरे इंटर जो है कराची एक पूरा टूर्नामेंट करते हैं ऑल कराची, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये सबसे पहले हमारे उसमें है कि हम फौरन एक टूर्नामेंट करा दें ऑल कराची, बड़े लेवल पे, हो सकता है उसको लाइव टेलीकास्ट भी किया जाए। ठीक है, और क्लब क्रिकेट होनी चाहिए। साथ साथ एक और चीज़ भी जो आपके आने से बड़ी एक उम्मीद हो चली है कि आप लोग बड़े वोकल रहें कराची क्रिकेटर्स के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं, हल्के कहते हैं, और ये नज़र भी आता है कि उस लेवल पे, उस फोरम पे इस तरह से आवाज़ नहीं उठती है कि जो उठानी चाहिए। क्योंकि कराची का जो प्लेयर है, सॉरी टू से, मैं नेशनल चैनल पे बात कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस देने के बावजूद जो है उसकी कोई इतनी सुनवाई नहीं होती। कई इसकी वाज़ेह मिसालें हैं। मैं अगर फवाद आलम की बात करूँ, 10 साल वो बाहर रहे, खुर्रम मंजूर की बात करूँ, अभी सरफराज इसकी रिसेंट एग्जाम्पल है। तो क्या इस हवाले से आप समझते हैं कि इसको आप अपनी आवाज़ को मजबूत बनाएंगे? देखिए, एक आवाज़ होती है कि आप पब्लिक प्रेस क्लब में जाके मुजाहरा करें, जो कि मेरे सामने टोटली इनसेन है। ये कोई तरीका नहीं। जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, पीसीबी के साथ आप एक एग्रीमेंट में है, आपने एक अंडरटेकिंग साइन की है, तो आप जाके उनसे अपने प्लेयरों के बारे में बात करें। ये कोई बात नहीं है कि आपने जाके मुजाहरे करने हैं, आपने स्टेटमेंट देनी है पीसीबी के खिलाफ। आपके रिलेशनशिप कैसे है पीसीबी से, वो डिटरमिन करेगा आपके प्लेयर कहाँ तक खेलेंगे और कितने खेलेंगे। ठीक है, आपने रिलेशन की बात ही जाते थे, आखिरी सवाल है कि जो आपकी अपोजिशन पार्टी थी, क्या इलेक्शन के बाद, क्योंकि ज़ाहिर इलेक्शन इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो आप जीत गए, वो इतने वोट नहीं ला सके, लेकिन क्या आप उनके साथ मिलकर काम करेंगे या आपकी कोई ऐसी कोई बात हुई? क्योंकि वो भी आपके बड़े पुराने साथी हैं, माजी में आप उनके साथ ही मौजूद थे। बिल्कुल, ये कोई इसमें जो आया जीत के, हमारे चाहे प्लेटफॉर्म से जीता है या नहीं जीता है, किसी भी प्लेटफॉर्म से जीता, हम बिल्कुल उनके लिए तैयार हैं। जो अपना प्रोग्राम रखेंगे सामने, हम उनके हेल्प करेंगे, उनके सशाना बशाना खड़े होंगे। ऐसा कोई नहीं है कि अब जीतने के बाद, इलेक्शन के बाद सारे मामला खत्म। अब हम एक केसीसी के आवाज़ हैं, हम सब के सब। अच्छा, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला? आपने बड़ा अच्छा। अभी तो टू अर्ली, अभी तो पहला हमारे इनाग्रेशन भी नहीं हुई है। लेट्स सी के सैटरडे को हमारा 4 बजे हमारा मीटिंग है, वहाँ क्या होता है उससे पता चलेगा डायरेक्शन का है। आप इस तरह से काम करते रहे, जीटीवी आपके साथ है, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? जी, मैं यही कहूँगा अली, आप लोग, आपकी हायर मैनेजमेंट, निसार साहब और बाकी जो भी हामिद साहब और नकवी प्रोड्यूसर, इन लोगों ने इतना ही अच्छा, फैजान, ये ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हमें कुछ कहने की एक रवानी आ गई है। अपने मसाइल, अपने एक तहजीब के दायरे में रहते हुए हमने बातचीत की है। हमने इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट और फिर कराची के क्रिकेट के बारे में मुसलसल आपने सवालात किए, हमने आपका हमेशा शुक्रिया अदा किया, आज फिर करता हूं। और आपने आज इस हवाले से मुझे बुलाया कराची क्रिकेट के हवाले से, इसके बारे में भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच। जावेद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ साथ हम राजा असद साहब के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के शो। आज के लिए बस इतना ही। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।